हरियाणा में बीएसपी ने संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा का आगाज किया है। आज 1 मार्च से लेकर अगले 10 दिनों तक आकाश आनंद बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के नेतृत्व में बीएसपी अलग अलग जिलों में हरियाणा के इस यात्रा को निकालेगी और बीएसपी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर हरियाणा में सक्रिय हो चुकी है। आपको मालूम होगा कि जब बहन मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसके बाद खबरें निकल के आई थी कि आकाश आनंद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों में काम देखेंगे। और आकाश आनंद ने शुरुआत की है हरियाणा से, जहां आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हरियाणा में आकाश आनंद फरीदाबाद के इलाकों में विभिन्न इलाकों में जाकर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, जगह जगह पे नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं राजबीर सोरखी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, और साथ ही हरियाणा प्रदेश के जो केंद्रीय प्रभारी हैं रणधीर बेनीवाल और कुलदीप बालियान। आपको बता दूं कि ये यात्रा हरियाणा के विभिन्न जिलों से निकल कर जाएगी और 1 मार्च को फरीदाबाद, 2 मार्च गुड़गांव, 3 मार्च झज्जर, 4 मार्च हिसार, 5 मार्च सिरसा, 6 मार्च जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, 7 मार्च अंबाला, यमुनानगर, 8 मार्च करनाल, पानीपत, सोनीपत, 9 मार्च करनाल और सोनीपत और 10 मार्च को रोहतक में इस यात्रा का समापन हो जाएगा। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी अब तक के हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती आई है और सामाजिक रूप से देखें तो यहाँ की जो जातीय सामाजिक संरचना है उसमें बसपा को बड़ा लाभ होना चाहिए। हालांकि बड़ी सफलताएं नहीं मिली हैं, लेकिन एक दौर था 12वीं लोकसभा 1998 में जब बहुजन समाज पार्टी ने अंबाला की सीट को जीता था। लोकसभा में बसपा के सांसद अमन कुमार नागरा पहुंचे, जिन्होंने सूरज भान को हराया, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता थे। इसके अलावा 2000 से लेकर अब तक हुए चुनावों में बसपा ने सभी विधानसभा चुनाव में एक विधायक जिताया। केवल 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें बसपा को बैरक लौटना पड़ा और 6.73 यानी कि 6.75 से लेकर बसपा को लगभग 3.25% का वोट यहां मिलता रहा है। आकाश आनंद ने इस मुद्दे पर, इस अवसर पर क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। और बसपा ने हरियाणा में एक बड़ा अच्छा दौर देखा है जब बसपा को लोकसभा चुनाव में 16% तक का भी वोट मिला था। मान सिंह मनहेड़ा बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वाल्मीकि समाज से आते थे और बसपा इस बार भी अपनी ताल ठोक रही। क्या कुछ कहा आकाश आनंद ने, आपको सुनाते हैं। हमारे समाज के लोगों का समर्थन है, इसलिए बहन जी लड़ पा रही हैं, खड़े हो पा रही हैं और सबको बोल पा रही है कि हम अपने आप लड़ सकते हैं। किन किन मुद्दों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी? देखिए, बेरोजगारी पे लड़ेगी, हमारे सर्व समाज के लोगों के हकों के लिए लड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए लड़ रही है। बहन जी की 4 बार सरकारें रह चुकी हैं और उसमें जो बहन जी ने काम करके दिखाए हैं, बीएसपी की सरकार ने काम करे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर दोबारा से बीएसपी युद्ध मैदान में उतरेगी। आज किसान धरने पर बैठे हैं, क्या कहोगे? लगातार जो है पिछली बार भी 13 महीने का जो आंदोलन चला, आज फिर से किसानों ने आंदोलन खड़ा किया कि बसपा किसानों के समर्थन करेगी। देखिए, इस किसानों के आंदोलन पे बहन जी ने अपनी स्टेटमेंट क्लियर कर रखी है, हम उसी लाइन पे हैं। सर, सोशल मीडिया पे अक्सर आपका जो अब अट्रैक्शन हुआ है उस पर क्या देखा जाए, कितनी पब्लिसिटी मिल रही, कितना टच मिल रहा है लोगों का, यूथ का कैसा टच आ रहा है? देखिए, हमने लास्ट टाइम एक नंबर जारी किया था, उस पर हमें लाखों की संख्या में हमें सपोर्ट मिला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको जल्दी अपडेट देंगे। काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग जुड़े हैं हमारे। आकाश जी, ये यात्रा लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए जो आप निकाल रहे हो हरियाणा से? ये यहाँ लोकसभा की है और यहाँ पे हम विधानसभा भी कवर करते जा रहे हैं, तो ये एक जमीनी स्तर पे लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो क्या विधानसभा, जैसे आपने कहा गठबंधन होगा, विधानसभा के लिए भी गठबंधन नहीं करेगी पार्टी के साथ? अब ये विधानसभा के लिए हम कोई कॉमेंट नहीं करेंगे। आकाश जी, एक नारा बहुत आम दिया जाता है आपकी उसमें कि संविधान बचाओ बसपा लाओ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्पष्ट है, नारे में अपने आप में स्पष्ट है कि भाई बीएसपी को लाइए और संविधान बचाइए। संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है इस वक्त, जो बार बार अमेंडमेंट्स आ रही हैं, जो आप न्यूज़ चैनल्स कवर नहीं करते, उसी चीज़ों से बचाने के लिए बीएसपी हमेशा जमीनी स्तर से खड़ी रही। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।